नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स ने एशन को हराया है और इम्पॉसिबल सिटी को आजाद किया, लेकिन कैंग की बताई हुई बातें अभी तक बाकी है क्योंकि उसने कहा था कि वो लोग एक एक करके आ रहे हैं जिसमें से पहले इम्पॉसिबल सिटी थे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ देखते हैं जिसके पास में एक प्लेनेट के दो हिस्से हो जाते हैं और उसके टुकड़े अर्थ पर गिरने लगते हैं जिसके कारण अर्थ पे बहुत से लोग मरने लगते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो दिन फिर आ गया है जब अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज एक और मुसीबत को मिटाने आए हैं। ये वही दिन है जब एवेंजर्स हार जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सैम विल्सन बेहोश हो चुका था, आयरन मैन और थॉर इंजर्ड है और विजन की डेथ हो चुकी है और वांडा उसकी बॉडी देखकर रो रही है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल वांडा को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़े से क्रीचर ने पूरे अर्थ को खत्म कर दिया था और अब भी उसका रैम्पेज चल रहा था। यहाँ वांडा विजन को देखकर अब भी रो रही थी। तभी ब्लैक पैंथर वांडा के पास आता है और कहता है कि विजन जा चुका है, वो हमारा सबसे अच्छा साथी था और उसने अपनी जान देकर यह साबित किया। यह सुनकर वांडा कहती है कि विजन का त्याग वेस्ट नहीं होगा, हम सब उसका बदला लेकर रहेंगे। जिस पर आयरन मैन पूछता है वो कैसे, लेकिन तभी सैम विल्सन खड़ा होता है और कहता है कि इस क्रीचर ने सब कुछ खत्म कर दिया है और अब कोई नहीं बचा है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि आज हमने विजन को खोया है और इस दुनिया को भी, तो अब हमारे पास बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, तो अब हम वही करेंगे, वो भी आखिरी सांस तक। यह कहते ही कैप्टन मार्वल चिल्लाती है एवेंजर्स असेंबल, और तब एवेंजर्स फिर से उस क्रीचर पे अटैक कर देते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन लोगों का कॉस्मोस खत्म हो चुका है और ये बात ये लोग जानते हैं, इसीलिए हाउलिंग चिल्ड्रंस के एंटीऑल को आजाद किया गया है ताकि 8 कॉस्मोस का जो कुछ भी बचा है वो साफ किया जा सके। तभी थॉर अपने हैमर के साथ फिर से उस क्रीचर पे अटैक करता है और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि गॉड ने पहला हमला किया और उसका रेज ना खत्म होने वाली स्टॉर्म की तरह है। वो हमेशा से जानता था कि ये दिन कभी ना कभी आएगा और इसके लिए वो पहले से तैयार था। थॉर के अटैक के बाद कैप्टन मार्वल उस क्रीचर पे अटैक करती है और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर के आक्रमण के बाद स्टार ने भी उस क्रीचर पे आक्रमण कर दिया और उस क्रीचर को जला दिया। फिर उसके बाद किंग ने स्वयं का त्याग किया, वो भी बिना हिचकिचाए। उसकी हर एक पुकार जो प्रार्थना के तौर पर की जा रही थी गॉड्स ने सुन ली, लेकिन उसके बदले किंग को अपनी जान देनी पड़ी। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर ने खुद का त्याग करके एक जायंट पैंथर को बनाया था जो उस क्रीचर पे अटैक करता है। या आयरन मैन भी समझ जाता है कि उसका भी अंत निकट आ गया है, इसलिए वो भी अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ उस क्रीचर पे अटैक करता है और तब वो जायंट पैंथर और आयरन मैन मिलके उस क्रीचर पे हमला करते हैं। यहाँ स्कारलेट विच सैम से कहती है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर सैम कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ। यह कहते स्कारलेट विच एक स्पेल पढ़ती है और फिर वो स्पेल सैम पे छोड़ती है जिसके कारण सैम पूरी ताकत के साथ उस क्रीचर पे अटैक करता है। और तब हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स मिलकर उस क्रीचर पे अटैक किया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एवेंजर्स ने मिलकर हमला किया और अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी अंत में उनको हारना पड़ा। ये इंजीनियर अपने सारे औजार खो चुका है, गॉड अपनी इटर्नल लाइफ खो चुका है, द किंग अपनी जान खो चुका है, द स्टार अपनी फायर खो चुकी है और द आइकन टूट चुका है। तभी हम देखते हैं कि स्कारलेट विच को छोड़कर बाकी सब लोग मारे जा चुके थे। तभी आगे वो आवाज कहता है कि अब सिर्फ ये विच बची है, लेकिन तभी स्कारलेट विच को ये आवाज सुनाई देती है और तब वो कहती है कि ये कौन बोल रहा है। और तब स्कारलेट विच को वो आदमी दिखाई देता है जो अब तक बात कर रहा था और तब स्कारलेट विच उस आदमी को देखकर समझ जाती है कि वो आदमी कौन है। और तब स्कारलेट विच उस आदमी से कहती है कि मैं जानती थी
कि ये ट्रिक तुम्हारी है। ये कहते स्कारलेट विच उस आदमी पर अटैक करने जाती है। तभी वो आदमी स्कारलेट विच को देखता है और कहता है कि तुमने सही पहचाना, ये मेरी ही ट्रिक है, पर तुम गलत हो। ये कहते ही हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर है। तभी नाइटमेयर स्कारलेट विच से कहता है कि ये ट्रिक हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है। ये कहते ही नाइटमेयर वांडा को रियलिटी में लाता है और तब स्कारलेट विच देखती है कि वो तो इम्पॉसिबल सिटी पर है और बाकी सारे एवेंजर्स गहरी नींद में है। तभी स्कारलेट विच सबको देखती है और जान जाती है कि ये सब लोग गहरी नींद में है। तभी वांडा कहती है कि ये लोग नींद में है, यानी कि ये अब भी नाइटमेयर के कब्जे में है, पर विजन कहाँ पर है। ये कहते हैं स्कारलेट विच विजन को ढूंढने लगती है। तभी स्कारलेट विच को विजन दिखा देता है जो पास में था लेकिन कमजोर हो चुका था। तभी विजन वांडा को देख लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। ये कहते ही विजन नीचे गिर जाता है। तभी स्कारलेट विच विजन से पूछती है कि यहाँ हुआ क्या है, जिस पर विजन कहता है कि सबके सब नींद में चले गए और फिर वे लोग यहाँ आ गए। जिस पर स्कारलेट विच पूछती है कि कौन यहाँ आ गए, लेकिन तभी पीछे से वे लोग आ जाते हैं जिनके बारे में विजन बात कर रहा था और वे लोग वांडा से कहते हैं कि हम हीरोज हैं और हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं ताकि हम वो कर सके जो तुम कभी नहीं कर सकते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर एक टीम आ चुकी थी जिसका लीडर कहता है कि मैं हूँ माइड्रीन और ये मेरी टॉयलेट कोट है और हम यहाँ कैंग द कॉन्करर को हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।